अब आप इसे अपना ही घर समझिए। प्रकृति को बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी उसका मन तो पूरा दिन आपके पास ही होता है। सरीपुत, आज भोजन के लिए आनंद प्रकृति के घर गया था, अभी तक लौटा नहीं आया। मैं स्वयं जाके देखता हूं। ये ले, अब तू इससे गंधर्व विवाह कर ले, फिर ये भिक्षु संसारी हो जाएगा। और जल्दी कर, मेरे वशीकरण के दानों का प्रभाव रहते तू ये विवाह कर ले। क्या सोच रही है तू? माँ, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? हमारे में गंधर्व विवाह स्त्री की इच्छा से होता है। क्या तू ये विवाह नहीं करना चाहती? मैं तो आनंद के प्रेम में वशीभूत हूँ और मेरे जीवन में इनके सिवा और कोई नहीं। मन तो दे ही दिया है, अब मेरे तन पर भी केवल आपका अधिकार है। मैंने मन से आपको अपना वर मान लिया है। अब हम गंधर्व विवाह कर सदा के लिए एक हो जाएंगे। क्षण भंगुर सुख हमारी संपदा को लूट लेता है। ऐसी संपदा जिसका नाम परम शांति है। एक बार ऐसे सुख का लालच मात्र भी हमारे मन में आया तो ये जड़ पकड़ लेता है। फिर हम दुख और सुख की नदी में तिनके की तरह बहने लगते हैं। यदि ऐसा क्षण आए तो क्या करना चाहिए बुद्ध? ऐसे समय में केवल अपनी सांसों पे ध्यान धरो। धीरे धीरे अपनी सांस अंदर लो, शांति से भर जाओ और फिर धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ो परम शांति से। आनंद के निश्चल मन का लाभ उठा इन दोनों मां बेटियों ने उनके साथ छल किया। प्रकृति, तुम आनंद से बहुत प्रेम करती हो ना? अपने प्राणों से भी अधिक। ऐसी क्या विशेषता है आनंद की जिसने तुम्हें इतना मोहित किया? सब कुछ। उनकी आंखें, उनकी नाक, उनके होठ, उनकी चाल, उनकी वाणी, सब कुछ। मैं उन्हें हर रूप में प्रेम करती हूँ। आनंद में रूप और गुण तो हैं ही,
किसी को भी रिझा सकते हैं। क्या तुमने उसका प्रेम से भरा हृदय देखा? जानती हो आनंद सर्वाधिक प्रेम किससे करता है? मुझसे तो नहीं। यहीं तुम चूक गई। आनंद तुमसे भी प्रेम करता है, परंतु उसके प्रेम की व्याख्या वो नहीं जो तुम समझती हो। आनंद स्वतंत्र है, मुक्त है। उसका प्रेम बहुत गहरा है। वो समस्त मानव जाति से प्रेम करता है और ये चेष्टा करता है कि समस्त मानव उस प्रेम के मार्ग पर चल सकें। उसका प्रेम उसे जलाता या दुखाता नहीं है, जिस तरह तुम्हारा प्रेम तुम्हें जलाता है। यदि तुम आनंद से सच्चा प्रेम करती हो तो तुम समझोगी, उसके प्रेम में कभी बाधक नहीं बनोगी, अपितु उसके प्रेम को ऊंचाइयों तक ले जाने की चेष्टा करोगी। मेरा प्रेम स्वार्थी था, आनंद को अपने आप से बांधना चाहता था। क्या मैं भी भिक्षु आनंद की तरह प्रेम कर सकती हूँ? क्या आप मुझे सिखाएंगे ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ हो, आनंद के मेघ की तरह सब पे बरसे? बुद्ध की शरण का आंचल इतना बड़ा है जिसमें मुझ जैसे गिरे लोग भी समा सकते हैं। मुझे क्षमा करें, अब से मैं भी मुक्ति के मार्ग पर चलूंगी। मेरे प्राणों से प्रिय वल्लभ, देखो आम्रपाली, तुम्हारा वल्लभ आया है। वैशाली का परम शत्रु, आपकी लहू का प्यासा अजात शत्रु है। क्यों छल रहे हो मुझे? तुम वल्लभ नहीं मगर नरेश अजात शत्रु, मेरी वैशाली के घातक शत्रु। पहचान तो मैंने भी तुम्हें तभी लिया था कि तुम देवी आम्रा नहीं आम्रपाली हो, मेरी सबसे बड़ी शत्रु। किंतु भाग्य का खेल तो देखो, मेरी बलि को आतुर हाथ अब मेरे रक्षक बन गए। तुम्हारे प्रेम ने मुझे मेरे मस्तिष्क से मुक्त कर मेरे हृदय का स्वामी बना दिया है। मैंने तुम्हें अपना हृदय दिया, पर पहचानने में देर कर दी। ये कैसे धर्म संकट में ला छोड़ा है मुझे। मेरे सर पर मृत्यु मंडरा रही है, फिर भी मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैं महान योद्धा मगध नरेश अजात शत्रु तुमसे अपने प्रेम की भीख मांग रहा। कह दो कि तुम्हें मुझसे प्रेम। महाराज, महाराज शीघ्र जाए, वैशाली की सैनिका को ढूंढते हुए यहाँ आ गए। तुम जाओ यहां से, जाओ तुम यहां से। जाए महाराज, शीघ्र करें। हम कह दो कि तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं। जाओ यहां से तुम, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। आप इस प्रकार देवी आम्रपाली के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते।
हमारे गुप्तचरों ने अजात शत्रु को यहाँ आते हुए देखा है। महल की छानबीन के बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं आम्रपाली, वैशाली की नगरवधू। अगर मेरी आज्ञा के बिना आप मेरे कक्ष में आए तो सोच लीजिए, यदि अजात शत्रु आपको यहाँ ना मिला तो आप जो दंड भोगेंगे। इस समय हम आपके बात को मान लेते हैं, पर अजात शत्रु यहीं कहीं छुपा है। हाँ बा, मैं जानता था तुम मुझसे प्रेम करती। मैं अपनी वैशाली से भी प्रेम करती हूँ। जो मगध तुम्हें देगा वैशाली कभी नहीं दे सकती। मगध की महारानी से बढ़कर वैशाली की नगरवधू नहीं। चलो मेरे साथ। मगध के लोग मुझे महारानी बुलाएंगे और वैशाली के देशद्रोही। जिसने भी तुम्हें देशद्रोही बुलाया वो जीवित नहीं बचेगा। समस्त वैशाली को आग लगा दूंगा मैं। आम्रपाली, चलो मेरे साथ, इससे पहले कि वैशाली के सैनिक मेरे अश्व को खोज लें। चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ इस समय नहीं चल सकती, मुझे समय चाहिए। मैं मगध में तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। किंतु ज्ञात रहे कि जब मुझे तुमसे घृणा थी तब मैंने वैशाली पर आक्रमण किया। कहीं अब ऐसा ना हो कि तुम्हारा प्रेम मुझे वैशाली पर फिर आक्रमण करने को विवश न कर दे। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। करुणा से ही हम दूसरे जीव की पीड़ा समझ सकते हैं, उसका दुख दूर कर सकते हैं। हम कितनी भी पुण्य की बातें पढ़ लें, कह लें, जब तक वो आपके अपने कृत्य ना बन जाए तब तक कोई लाभ नहीं। आप एक बार बुद्ध को मेरे सामने बिठाइए तो सही, फिर देखिए कैसे मैं वेद, उपनिषद और दर्शन के सिद्धांतों में मैं उन्हें उलझाता हूं। गौतम मुनि, आपको मुजबला की कोई चिंता नहीं, जिसे आपने गर्भवती बनाया है। मेरे गर्भ में आपका बच्चा पल रहा है।